दोस्तों आज एक सीएम ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसकी एक एक लाइन कई सवाल खड़े कर रही है और उन लाइनों से साफ जाहिर हो रहा है क्या वो सीएम ढोंग धतूरे कर रहे थे अब तक, क्योंकि उनकी एक एक लाइन जो कही गई है उनमें कई सारे सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं। कौन है वो सीएम और क्या है वो सारे सवाल बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। दोस्तों वो ट्वीट किया है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने उस ट्वीट के माध्यम से पहली लाइन कही है कि मध्य प्रदेश में 12वीं की जो परीक्षाएं हैं एमपी बोर्ड की वो आयोजित नहीं की जाएंगी इस वर्ष। बहुत अच्छी बात है, 10 वर्ष तक आयोजित मत कीजिए, लेकिन सवाल यही, क्या आपने अपने काम क्यों आयोजित किए? आपने दमोह चुनाव क्यों आयोजित करवाया, उपचुनाव, दूसरे चुनाव क्यों हुए? क्या वहां पर लोगों की जिंदगी महत्वपूर्ण नहीं थी? यह सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है जो शिवराज सिंह चौहान को बताना चाहिए। उस समय तो कोरोना और ज्यादा था, अब तो फिर भी कम हो गया। तो क्या शिवराज सिंह चौहान ढोंग धतूरे कर रहे थे उस समय जनता के सामने, या अब ढोंग धतूरे कर रहे हैं? दूसरी लाइन वो उस ट्वीट में ये कह रहे हैं कि करियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। कब? अगले जन्म में कर लेंगे। अब यहां पर सवाल सुन लीजिए, वो सवाल क्या है। दोस्तों आपको याद होगा पिछली साल मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था, कोरोना आ रहा था अपने देश में, और उसके कुछ महीने पहले फरवरी या जनवरी के लगभग की और मार्च की बात है, सरकार उपचुनाव यानी कि सरकार जो विधायक थे कांग्रेस के वो इधर से उधर जा रहे थे बेंगलोर में। तो आप अपने करियर की चिंता क्यों कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी? आप अपने करियर की चिंता बाद में क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्यों सरकार को तोड़ा मरोड़ा जा रहा था? यह सबसे बड़ा सवाल है, आपको बताना चाहिए। बच्चों से आप कह रहे हैं कि करियर की चिंता बाद में कर लेंगे। आप यहां पर यह बताइए कि जो बच्चे हैं उनके माता पिता की चिंता आप कर रहे हैं क्या? उनके रोजगार की चिंता आप कर रहे हैं क्या? चलिए बच्चों की सुरक्षा मान रहे हैं हम, बेहद महत्वपूर्ण है, सबकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। आपने इसके इंतजाम क्यों नहीं किए? आप क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? ये बताइए शिवराज जी। इनके माता पिता का रोजगार चला गया, उनकी चिंता करेंगे आप या ट्वीट पर सिर्फ सहानुभूति दिखाएंगे? उनके माता पिता के लिए भी आप कुछ कीजिए, क्योंकि अगर उनके माता पिता को नुकसान होगा तो उन बच्चों को भी नुकसान होगा। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि हम कोविड की वजह से बच्चे जो तनावग्रस्त हैं, हम परीक्षाओं का बोझ नहीं डालेंगे। अच्छी बात है, मत डालिए बिल्कुल बोझ। बच्चों पर वैसे भी परीक्षाओं का बोझ होता है। मोदी जी आते हैं तनाव दूर भगाने के लिए, शायद वो अच्छे से तनाव दूर नहीं भगा पाए, लेकिन इनके माता पिता पर जो बोझ है रोजगार का, आपके लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ दी है। क्या उसके लिए आप कोई प्रयास कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर ढोंग धतूरे दिखाएंगे केवल? अगर बच्चों की हकीकत में चिंता है तो उनके माता पिता की भी आप चिंता कीजिए। आपने खुद के करियर को तो सेव कर लिया उपचुनाव करवा के, अब यहां पर आप बहुत ही ज्यादा चिंता जाहिर कर रहे हैं, यह आपको बताना चाहिए। साथ ही साथ एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि इन बच्चों का रिजल्ट कैसे आएगा 12वीं वालों का, इसके लिए मंत्रियों का एक पैनल गठित होगा। वो विशेषज्ञों के साथ मीटिंग करके उसको डिसाइड करेंगे। ये नहीं बताया कि वो मंत्री किस कैटेगरी के होंगे, अनपढ़ होंगे, पढ़े लिखे होंगे, कुछ विशेषज्ञ भी होंगे या फिर नहीं होंगे। ये भी बताना चाहिए था आपको कि कौन से मंत्री उसमें शामिल होंगे। पता पड़ा एक आध अनपढ़ मंत्री घुस गया और गलत निर्णय दे दिया तो इन बच्चों के साथ अहित हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे, आपको अगले चुनाव की चिंता नजर आ जाएगी। तो शिवराज सिंह चौहान जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आप इनकी परीक्षाएं भले मत करवाइए, क्योंकि आपने तो इंतजाम किए नहीं इनकी सुरक्षा को लेकर के कि इनकी परीक्षाएं हो पाए। आपको पता ही नहीं था कि कोरोना आएगा, वो तो रातों रात आ गया आपके सामने। इनके रोजगार की चिंता तो कीजिए, बिना परीक्षाओं के इनको रोजगार दे दीजिए, क्या दिक्कत है? जब आप रोजगार इनको बिना परीक्षा के दे नहीं पा रहे हैं तो आपकी परीक्षाओं के चलते इनको रोजगार कब मिलेगा? एमपीपीएससी की परीक्षा आप जो है रद्द हो गई, उसकी आगे डेट बढ़ गई है, कैंसिल हो गई है, डेट दूसरी मिल गई है, तो इनको डायरेक्ट रोजगार दे दीजिए, परीक्षाओं का झंझट ही खत्म कीजिए। इनकी 12वीं के नंबर के आधार पर या किसी भी नंबर पर कुछ बना दीजिए ऐसा पैनल। तो ये सारे सवाल हैं शिवराज जी, इनका जवाब दीजिए, आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा।